हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो 24 पे। दोस्तों, आज जॉब्स और रिजल्ट से लेकर जो अपडेट्स हैं उसको लेके आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे कोर्ट केस में क्या अपडेट हुआ। जैसा आपको पता ही है, जेई सिविल की जो वैकेंसीज़ आई है, रिकॉर्ड सीट आई है, लेकिन उसी के साथ साथ इतना ज़्यादा विवाद भी कोर्ट में रिकॉर्ड बना दिया है UPSSC का। और मुख्य सेविका का क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे। वीडियो वन दरोगा फॉरेस्ट गार्ड के और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट के रिज़ल्ट पे बात करेंगे कि कब तक आएगा। और एक सबसे बड़ी अपडेट कि किन किन भर्ती पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं UPPCL के। UPPCL की कौन कौन सी वैकेंसीज़ में चेंज हुआ है और अब UPPCL की जो वैकेंसीज़ है उस पर कौन कार्य करेगा। UPSSC को क्या क्या मिला है और UPPCS को साथ में क्या क्या मिला है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है। अब UPPCL की जो वैकेंसीज़ हैं वो UPSSC और UPPCS पूरा कराएगा, तो कौन कौन सी वैकेंसीज़ है उस पर देखेंगे। और एक ही रिकॉर्ड पदों पे वैकेंसी आने वाली है अभी तक। ठीक है। और कौन सा आयोग कराएगा, इस पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी टीम जो है वो ऐसे ही न्यूज़ नहीं अपलोड करती है जब तक कि पूरी तरीके से ऑथेंटिसिटी ना हो उस न्यूज़ की। इसीलिए काफ़ी लेट हो रहा था, तकरीबन 4-5 दिन से कोई अपडेट नहीं डाल पाए थे क्योंकि न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पा रही थी। अब जब बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ पता चली है तो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं UPPCL को लेके। तो आइए देखते हैं क्या है जानकारी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UPPCL की। ठीक है। किसकी बात करते हैं? UPPCL की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो है कि कई पदों पे वैकेंसीज निकालता रहता है समय समय पे, आपको पता ही है। जैसे जेई हो गया, एई हो गया, स्टोनो हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट हो गया, हेड अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया। ऐसे कई सारी वैकेंसीज़ हैं जो कि UPPCL निकालता रहता था। लेकिन अब UPPCL जो है 7 अगस्त को एक नोटिस जारी करता है जिसमें वो कहता है, ई अध्याचन के बारे में बात करता है कि समूह ख और ग, मतलब कि ग्रुप ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट हैं उसके लिए एक नोटिस जारी करता है कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो UPSSC कराएगा और ग्रुप बी की जो नौकरी है वो UPPSC कराएगा, UPPCS कराएगा। ठीक है। तो ये दोनों आयोग को अब दे दिया है UPPCL, ताकि एग्ज़ाम में देरी ना हो और जल्दी से उसका रिक्रूटमेंट प्रक्रिया पूरा हो सके। इसलिए UPPCL ने ये नोटिस जारी किए। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अब ग्रुप सी में क्या क्या है, जैसे स्टोनो हो गया, अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, ऑफिस अटेंडेंट हो गया। तो इन सब का जो पोस्ट होगा UPPCL का वो UPSSC कराएगा और UPPCS कराएगा। जैसे एई हो गया और भी कोई गेस्टेड पद की जो पोस्ट होंगी। वैकेंसी को तेज़ी में पूरा कराने के लिए UPPCL ने ये कदम उठाया है और UPSSC को दिया है। अब वही बात करें अध्याचन की, तो UPPCL ने क्या क्या अध्याचन दिया है। तो बात करें अगर हम कि UPPCL अध्याचन की बात करें तो UPSSC के पास किन किन अध्याचन पहुंच चुका है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन तीनों का अध्याचन पहुंच चुका है। जिसमें कि UPPCL का ही, जो कि UPSSC कराएगा, वो 580 प्लस अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुके हैं। जिसमें से सब सिविल की मात्र 10 से 20 सीटें होंगी, इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी UPPCL की, जो कि अब आयोग कराने जा रहा है UPSSC। उसी के साथ साथ अगर UPPCL की बात करें तो स्टेनो की जूनियर असिस्टेंट की 550 अध्याचन जो है, 50 प्लस अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुकी है। तो बहुत जल्द UPSSC जो है UPPCL के स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक। अब अगर वहीं एई की बात करें तो एई की अगर हम बात करें, एई की तो किसकी? UPPCL की। ठीक है। तो एई की जो पोस्ट है UPPCL अब दे दिया है UPPSC को, जो कि अब UPPSC कराएगा। तो अभी तक जो है 395 प्लस
अध्याचन पहुंच चुके हैं एई के, और इस वीक के एंड तक 350 अध्याचन और पहुंच जाएंगे। अभी ये जो है वो यूपीपीसीएल का नहीं है, और 350 जो है अध्याचन पहुंचेगा वो यूपीपीसीएल का होगा। सिलेबस को लेकर डिस्प्यूट जैसे ही क्लियर होता है आपको 600 प्लस एई की नोटिफिकेशन, जॉब्स नोटिफिकेशन आपको यूपीपीएससी के साइट पे देखने को जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था यूपीपीसीएल से रिलेटेड न्यूज़ कि अब कौन सा पोस्ट और किस पे देगा। ठीक, यूपीपीसीएल का। अब हम बात करते हैं वहीं कि एई की रिकॉर्ड। तो जी हाँ, अब रिकॉर्ड तो होगा ही, क्योंकि यूपीपीसीएस के पास एई की काफ़ी अध्याचन पड़े हुए थे, और साथ साथ कि यूपीपीसीएल के भी 350 प्लस अध्याचन पहुंच जाएंगे। जैसे ही सिलेबस का कुछ मैटर है क्लियर होगा, एई का रिकॉर्ड पोस्टों पे आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जेई सिविल की जो वैकेंसी आई है उस पर आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि अप्रॉक्स 30,980 फॉर्म भरे गए हैं। इसमें कुछ बीटेक और इरिगेशन का भी है। तो देखिए 8 अगस्त को जो सुनवाई थी वो हाई कोर्ट में था, और उस पर अभी तक नहीं हो पाया। अब अंतिम फैसला होगा क्या होगा पेट अलाउ के लिए, और उसके लिए था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन पेट का तो अभी अलाउ नहीं किया गया है, पेट को निकालने का अलाउ नहीं किया गया है। अब उसका जो फैसला है वो नेक्स्ट हियरिंग 28 अगस्त को सुनाया जाएगा। ठीक है, 28 अगस्त को, कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि फॉर्म रिवर्सिबल होगा बीटेक अलाउ जो हुआ है इरिगेशन में, तो उस पर भी फैसला। और पेट के लिए जो फैसला है, हो सकता है कि कोर्ट अब अपना फैसला सुना दे, पेट फैसला सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन अब वो क्लियर 28 अगस्त को ही होगा। जो 8 अगस्त की हियरिंग थी उस पर कोई रिस्पांस बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया है। ठीक, अब मुख्य सेविका का भी यही है कि नेक्स्ट हियरिंग पे ही क्लियर हो पाएगा। अभी जो है वो गवर्नमेंट वकील छुट्टी पे थे, अब आए हैं, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो सब लोग अब अपना पैरवी कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगली हियरिंग में आपका फाइनल जजमेंट मुख्य सेविका का आ जाए कोर्ट से। ठीक है, कि अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया जाए, जैसे ही आयोग के पास सूचना मिलेगी वो उस पर कार्य करेगा। फिलहाल अभी के लिए मुख्य सेविका का आप लोग के रिजल्ट पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, अब वहीं हम लोग अगर बात करें वीडियो, वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का, तो देखिए वीडियो पे कार्य मंडे से चालू हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड लिस्ट की भी अभी कहानी चल ही रही है, आप लोग को पता ही है। और वीडियो के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड का ये दोनों का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अगस्त में 20 अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा। 20 अगस्त से आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर वन दरोगा की बात करें तो इसका रिज़ल्ट शायद सितंबर में आए, अगर बच्चे आयोग पे जाके प्रेशर देंगे तो। फिलहाल वन दरोगा पे अभी कोई न्यूज़ और कोई अपडेट नहीं पता चल पाया है। और बात करें अगर कंबाइंड टेक्निकल की, तो इसका भी आप मान के चलिए सितंबर में। ठीक है, देखिए अब क्या है कि यूपीपीसीएल अपनी वैकेंसी में तेज़ी लाने के लिए यूपीएससी और यूपीपीएससी को दे रहा है, लेकिन आपको पता ही है कि यूपीएससी कितनी तेज़ी लाता है, क्या लाता है, इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी टेंडर चल रहा है, यूपीएससी आयोग में टेंडर चल रहा है। जैसे ही कंपनी डिसाइड हो जाएगी एग्ज़ाम कराने का, वो आने वाले 2018 से लेके जितने भी पेंडिंग फॉर्म हैं सब पे धड़ल्ले से काम करेगा, और एग्ज़ाम अप टू डेट करने के लिए जल्दी पेपर कराएगा, और साथ में उसी बीच पेट का भी कराएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी एकदम अच्छी रखिए। और अब आने वाले महीने जो हैं 20 अगस्त के बाद से आपको आयोग की तरफ से बैक टू बैक पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग इस समय अपनी सुधार वाली प्रक्रिया में चल रहा है। आपको पता है, जैसे ही अंतरिम अध्यक्ष की जगह पे परमानेंट प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है, तो आयोग अपने कार्य को और सुचारू रूप से करने लगेगा और जल्दी वैकेंसी को पूरा करने लगेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और एई की रिकॉर्ड वैकेंसी आने वाली है, तो एई के भी बच्चे तैयार रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।